हाँ तो भाई सभी मज़े में हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है? नहीं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नरेशन के बारे में, जिसमें बच्चों ने कमेंट की कि सर नरेशन समझ में तो आ रही है, लेकिन बच्चों को दिक्कत ये आ रही थी कि उनको टेंसेस जो हम चेंज कर रहे थे उनको वहाँ समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमारा जो टॉपिक चलेगा आज का, सीधी सी बात है, नरेशन से रिलेटेड ही है। और वो है क्या? टेंस। ठीक है भाई। टेंस का टॉपिक आज हमारा चलने वाला है। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ये जो टॉपिक है, ये टेंस नहीं, एक बहुत बड़ी टेंशन है। ठीक है, सभी के लिए है। कुछ बच्चे इसे पहले पढ़ चुके हैं, कुछ अब पढ़ रहे हैं, या किसी ने बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिया है फिर भी ये समझ में नहीं आती। तो इस टेंस की टेंशन को आज इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। यही समझेंगे कि टेंस होता क्या है, और टेंस या टाइम जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इससे रिलेटेड, इसको ही हम बोल देते हैं टाइम। तो यही दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हुए आते हैं कि टेंस को ही टाइम बोलते हैं और टाइम को ही टेंस बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द यही है इस वीडियो का आज का, कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। इस सिरदर्द को हम खत्म करने वाले हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, टाइम और टेंस में फ़र्क क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो भाई देखो, कोई अगर शुरू से पढ़ रहा है, एक बच्चे को दिक्कत है कि सर जी ट्रांसलेशन की, क्या भाई, कि हमें तो हिंदी से इंग्लिश सीखनी है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हमें तो इंग्लिश से इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश से हिंदी क्या आती है, लेकिन हिंदी बनाने दिक्कत आती है। इंग्लिश हम पढ़ तो लेते हैं लिखी हुई कहीं, लेकिन दिक्कत हमें आती है उसको हिंदी बनाने में। या कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें स्पीकिंग में दिक्कत आती है। हिंदी तो हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन उसको इंग्लिश में से कैसे ले बनाएं, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी वीडियो में आज हम इसी बारे टॉपिक में बारे में बात करेंगे कि करना क्या है आज टेंस का। ठीक है भाई, यही आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम टेंस को पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे टेंस को पढ़ेंगे, टेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। जब हम एक टेंस को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या समझने को मिल जाती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सॉल्व होने भाई, पहली चीज तो है आपकी सेंटेंस। आप सीधी सी बात है, इंग्लिश में कुछ काम करोगे तो आपको सेंटेंस में, तो आप किस में सीख जाओगे? टेंस में। दूसरी चीज, आप सीखोगे वर्ब बेसिक या फिर वर्ब एडवांस। ये चीजें आपको सीख, आगे है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपको सीखने की। और इसी के अंदर जो इंक्लूड होता है वो क्या होता है? वॉइसेस। और अगला टॉपिक होता है नरेशन, और नरेशन की हमने वीडियो बना दी है, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। और नेक्स्ट चीज क्या मिलती है इसमें हम पढ़ने के लिए? कंडीशनल सेंटेंसेस। ये सब इसी के इंक्लूड है, इसी का हिस्सा होते हैं, इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। और एक चीज और है इसके अंदर, वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पर अवेलेबल हैं आज इस, वो ये जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या। ऐसा कोई नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जानता हो। नाउन, प्रोनाउन पढ़ते हो ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और टेंस के अलावा हमें टेंस के अंदर ही इन चीज़ के अलावा क्या क्या पढ़ने को मिलता है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिससे आप क्या बोलते हो? सीन पैसेज या फिर अनसीन पैसेज। ठीक है। और इसमें हमें किस में हेल्प मिलती है? जंबल वर्ड के। ये इन चीज़ों के अंदर हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक टॉपिक इतने सारे टॉपिक्स को कवर करके चलता है। ठीक है भाई, ये तो था कि टेंस में क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या पढ़ने को हमें सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेन टेंस के बारे में। देखो भाई, जो ये टेंस है, पहली बात वो बना कैसे है? एक लैटिन भाषा के वर्ड से बना है। से बना है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है टेम्पस। ठीक है। और उसकी क्या मीनिंग होती है? उसकी मीनिंग होती है टाइम। और टाइम को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? समय बोल देते हैं। तो टेंस जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, वो क्या है? यह है टेम्पस। और टेम्पस की जो मीनिंग होती है, अर्थ जो होता है इसका, वो क्या होता है? टाइम। ठीक है भाई, टाइम इसका अर्थ होता है। अब सीधी सी बात है, मैंने बोला
समय। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई 12:30, इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। ओके, आपकी घड़ी में भी 12:30 बज रहे हैं, और कहीं जाओगे वहां भी 12:30 बजेंगे। या फिर मैंने बोला 2024, क्या बोला 2024, यहाँ पे हमारे जो सन चल रहा है, साल चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है 2024। कहीं और जाओगे वहाँ भी कौन सा चल रहा होगा 2024। या अगर बात करें 1991, 2002, ये क्या है, यानी कि 2002 कहीं ना कहीं आया है, सभी जगह आया है, पूरी दुनिया में आया है, सीधी सी बात है। यानी कि लेकिन टाइम का करना है क्या है, केवल मैंने आपके सामने बोला 2024, मैंने बोल दिया संडे, क्या बोल दिया संडे, ये लो भाई। हाँ तो इनका करें क्या, अगर ये बात आप किसी के सामने बोलोगे, हाँ तो भाई आज संडे है, तो संडे का करना क्या है थे, यानी कि सीधी सी बात है, इसकी कोई ग्रामर नहीं होती है। इसकी कोई ग्रामर से लेने देना इसका कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना कि टाइम का ग्रामर से कोई हाँ नहीं है। हाँ, टेंस का ग्रामर से लेना देना है, टेंस का ग्रामर से लेना देना है, रिश्तेदारी है, दोस्ती यारी है। भाई ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि टेंस और टाइम में, टेंस और टाइम में क्या फर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पर। अब एक तरीके से मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कौन सा है, कॉन्सेप्ट है या नहीं है, सभी जगह इसी यही टाइम होगा, यही दिन आएगा, 2002 आएगा या 2024 चल रहा है, इसका ग्रामर से कोई लेना है और टेंस की ग्रामर से लेना है। हमने केवल आज के समझा भी शुरू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, अब समझते हैं केवल हम टाइम को, पहले को समझते हैं टाइम को। टाइम को मैंने अभी क्या बताया, टाइम होता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, और इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है बताओ, स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की अवस्था, ये इसकी डेफिनेशन निकल कर आई थी, इसका अर्थ निकल कर आता है। एक बात बताओ, हर जगह कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है। सपोज दैट एक नदी है, मान लो नदी है, रिवर है, इसका पानी बह रहा है, या कुछ पानी बह चुका है और कुछ पानी बहने के लिए आने वाला है, तो हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजिंग आई या नहीं आई, पहले बताएंगे सभी। जैसे कि सपोज दैट मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, बिल्कुल शांत, एकदम शांत खड़ा हो गया, ना मैं गर्दन हिला रहा हूँ ना इधर सोच रहा हूँ, बस आपको देख, बिल्कुल शांत खड़ा हूँ। तो अब ये बताएंगे कि मेरे अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है नहीं आ रही है। हाँ जी, कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, भूख लग रही है, सोच रहा हूँ, मुझे प्यास लग रही है, तो यानी कि चेंजिंग हमेशा आती रहती है, हर घड़ी बदल रही है ख्वाब जिंदगी, गाना सुना होगा आपने, गाना क्या है, मतलब हर घड़ी बदल जाती है, सीधी सी बात है। तो देखो भाई, जब टाइम और टेंस एक साथ मिलते हैं तो ग्रामर में कॉन्सेप्ट ये टेंस को तैयार करके, टाइम कैसे आएगा, टेंस के साथ में मिक्स होगा और टेंस तैयार करके चल। क्या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या है तो ये क्या है, यह रेखा, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, ठीक जी, ये रेखा, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं समय रेखा। क्या बोल सकते हैं, समय रेखा, यानी कि टाइमलाइन। ठीक है जी, ये क्या है टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन है अनंत से स्टार्ट है, यानी कि ये कब स्टार्ट हुई, पास्ट में कभी भी। अभी हम कहाँ खड़े हैं, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हम लगा देते हैं हाजिरी अपनी, हम कहाँ हैं जी,
प्रेजेंट में। जब आप लोग स्कूल जाते हो यही बात तो बोलते हो ना, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, यही बात बोलते हो नहीं? तो आप कहाँ खड़े हो अभी? प्रेजेंट में खड़े हो। जब हमने अपने पीछे की तरफ देखा, इधर साइड में देखा पूरा, तो हमारे क्या था वो अनंत तक जो भी रहा है हमारा क्या रहा? पास्ट रहा। क्या रहा? पास्ट रहा। अब जो आगे आने वाला है वो क्या होगा? सब वो हमारा सब फ्यूचर हो। हाँ जी, परेशानी नहीं है? टाइम समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ाएं। तो यही बात इसमें बताई थी। अब एक बात समझो ध्यान से, आगे अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। किसकी तरफ? टेंस की तरफ। देखो भाई, टाइम क्या बोला गया? बताओ, सोचो एक बार, पढ़ लो जरा। यहाँ पर हो गया। यहाँ अब आ जाते हैं टेंस को। अभी हमने समझा था कि टाइम क्या होता है? स्टेट ऑफ चेंज। और टेंस क्या होगा? टाइम ऑफ एक्स। टाइम को ही अभी हमने 3 भागों में डिवाइड करा था। हम पहला किसको जानते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट को जानते हैं या नहीं जानते हैं? और दूसरा हम जानते हैं पास्ट को। तीसरा हम किसे जानते हैं? अब मेन सवाल एक ये आता है, सर टाइम के बाद हम सीधा टेंस पे आ गए, लेकिन टेंस तैयार हुआ कैसे? टेंस बना कैसे, तैयार कैसे हुआ? आइए हम इसको ही समझते हैं पहले जरा। हम टाइम समझ रहे थे। टाइम पर हमने लाइन बनाई थी एक, क्या चीज? समय रेखा। और समय रेखा में हम कहाँ खड़े थे? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में खड़े थे नहीं खड़े थे? दूसरा हम कहाँ खड़े थे? पास्ट में। और तीसरा हम कहाँ खड़े थे? फ्यूचर में। चलो भाई, ये बात तो डिसीजन। अब मैंने बोला भाई कल 3 बजे, कितने बजे? कल 3 बजे मैं टी बना रहा था, चाय बना रहा था। क्या कर रहा था? चाय बना रहा। या फिर एक से पूछा गया भाई तुम क्या कर रहे थे? एक ने बोला सर मैं स्कूल में था, आई वॉज, हाँ था, स्कूल में था। एक ने बोला सर मैं किताब की रीडिंग कर रही थी, रीड। बताओ भाई, अब किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ है? एक्शन हुआ। क्या हुआ है? हुआ है। या फिर जब उसने बोला सर मैं स्कूल में था, यहाँ पर क्या आ गई है? डेट आ गई। क्या आ गई है? जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक्शन को और स्टेट को बताया जाए, उसका काम कौन करती है? उसका काम करती है भाई, वर्ब करती है। और जब वर्ब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक्शन के होने या फिर किसी अवस्था के होने की बात की जाए, इसी से तैयार क्या होता है हमारा? इसी से तैयार होता है भाई हमारा टेंस। बताओ भाई, बात समझ में आई या नहीं? टेंस वाली कहानी क्लियर हो गई? टेंस तैयार कैसे हुआ? यानी कि टाइम, टाइम को क्या बोला गया? स्टेट ऑफ चेंज गया। उसके बाद हमने बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइमलाइन हमने बनाई। टाइमलाइन पे जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी एक पॉइंट पर कोई काम किया गया या कोई अवस्थाएं बनी, और उसको बताने का काम कौन करती है? वर्ब करती है। जब वर्ब किसी एक्शन और स्टेट को बताने का काम करती है तो तैयार क्या हो जाता है हमारा? टेंस। ठीक है भाई। अब टाइम धीरे धीरे से आएगा और उसके साथ में मिक्स होकर चलता रहेगा। बताओ भाई, डाउट तो नहीं किसी को? यहीं थे हम, वापस आ गए, यही बात मैं आपको समझाने ले गए। ठीक है भाई। अब बात कर रहे थे हम टेंस को। टेंस को क्या बोला गया? टाइम ऑफ एक्शन। टेंस को बोला गया टाइम ऑफ एक्शन।
तो टाइम कितने बनाए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमने टाइम बनाया था। अब एक बात बताइए, ये क्या है, एक्शन है यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने या नहीं है। अब एक्शन के हम कुछ एस्पेक्ट्स को समझने का काम करते हैं, इसको एस्पेक्ट्स का यानी कि पहलुओं को समझने का काम करेंगे, तभी हमें इसके अंदर की जो बातें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए। पहला इसका एस्पेक्ट्स होता है इंडेफिनिट, क्या होता है, डेफिनिट। और इंडेफिनिट में क्या शो करता है ये देखेंगे आप लोग। इंडेफिनिट शो करता है किसी परमानेंट एक्शन को, इसको किसी परमानेंट एक्शन को, या फिर कोई फ्रीक्वेंट एक्शन को, या फिर किसी की इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि एक टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन के बारे में। फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार कोई काम कितनी बार होता है, और परमानेंट जाना वो काम होता है, परमानेंट है। अब बात करेंगे कंटिन्यूस का, इसका दूसरा एस्पेक्ट्स होता है, पहला था। पहली बात ध्यान रखना, इसको क्या पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, ना कि एस्पेक्ट्स, ठीक है। कंटिन्यूस का क्या काम होता है, कंटिन्यूस का काम होता है कोई टेम्परेरी एक्शन, क्या चीज, कोई काम टेम्परेरी है, वो भी पूरा नहीं है, बस चलेगा। या फिर इनकम्प्लीट एक्शन, या फिर एक्शन, कोई भी काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं, ये हम बात देखते हैं कंटिन्यूस। या फिर हम देखते हैं एन एक्शन इन प्रोग्रेस, सीधी सी बात है, कोई काम अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे, इसके होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। और परफेक्ट में क्या होता है कि कंप्लीटेड एक्शन, यहाँ पर कोई काम हो चुका है, या फिर किसी काम के होने के बारे में बात की गई है, डिग्री ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है इसका चौथा, वो किससे मिलकर बनता है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया है। यानी कि जब परफेक्ट और कंटिन्यूस बनते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट में क्या था, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूस में क्या होगा, कोई काम अनकंप्लीट है, यानी कि अभी एक्शन में है। ये दोनों को मिलकर क्या बन जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। भाई देखो, चार एस्पेक्ट्स हमारे सामने यहाँ पर दिखाए गए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, ठीक है भाई। अब तो हमने बात की थी वर्ब बारे में, एक चीज और है उसको समझ लेते हैं, वर्ब। वर्ब से क्या काम होता है, वर्ब होती है किसी एक्शन को बताने का, या फिर किसी स्टेट को बताने का काम करती है, ठीक है। वर्ब जो है अपने 5 फॉर्म निकाल कर लाती है, 5 तरीके से निकाल कर इसको लाती है। पहली बात, इसको देखेंगे, वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, और फिफ्थ। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 जो फॉर्म निकाल के ला रही है वो कैसे ला रही है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या एस, जैसे कि इस फॉर्म में हम समझ लेते हैं। अभी इसका जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें इफेक्ट में। इसका जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है, कंटिन्यूस को दर्शाती है, और ये हमेशा बताती है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट को, ओके। 5 फॉर्म को मैंने बताया, जैसे कि वो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एंड ओके, सेकंड फॉर्म क्या होगी, एंड। और फर्स्ट फॉर्म क्या रहती है, क्योंकि जो बेस फॉर्म होता है फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि फॉर्म में चेंज होगी तो फर्क पड़ना शुरू हो। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, वो के साथ में एस, ठीक है।
जैसे कि इसका क्या बनेगा, फर्स्ट तो सेम ही रहने वाली बेस फॉर्म के साथ में, कम, सेकंड हो जाएगी कैम, थर्ड हो जाएगी कम, और वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ेगी तो कमिंग, और एस या ई एस जुड़ेगी तो कम्स हो जाएगी। ठीक है भाई, और दिक्कत नहीं आता किसी को? क्लियर। अभी जो हमने एस्पेक्ट समझे थे, क्या समझे थे? ये वाले एस्पेक्ट समझे थे हमने। अब क्या करना है, जो वर्ब है, जो ये वाली वर्ब है, इन एस्पेक्ट्स के साथ साथ जोड़ो। पहला जोड़ लेते हैं भाई इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में तो वर्ब आनी है, वो आपकी कौन सी आनी है? एक तो फर्स्ट आनी है, दूसरा सेकंड आनी है, और तीसरा जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में है। बताओ भाई, दिक्कत तो नहीं? आगे देखेंगे क्या है इंडेफिनिट हुआ। दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में कौन कौन सी गई? ये भी चली गई है, और ये भी खत्म हो गई, और ये भी। अब कौन सी बची? फोर्थ और थर्ड। और कंटिन्यूअस में कौन सी इस्तेमाल की जा रही है? वर्ब के साथ में आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है भाई, दिक्कत किसी? नेक्स्ट देखेंगे। अब कौन सी बची है? परफेक्ट की बची। परफेक्ट आ गया। परफेक्ट के साथ में कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप लोग? परफेक्ट के साथ में कर लेंगे थर्ड। लेकिन अब आप कहोगे सर एक चीज क्या है, बताओ भाई वो क्या है? सर अभी तो हमारे सामने एक एस्पेक्ट्स और बच रहा है, तो क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, लेकिन दिक्कत तो ये आ गई है ना, वर्ब तो पूरी चला दी हमने, पूरे यूज कर लिए वर्ब का, लेकिन इसके लिए क्या इस्तेमाल करें? परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो से मिलकर बना है। तो कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब के साथ में आईएनजी। क्या नहीं मानते? बात कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। और परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आ रही है यहाँ पर? थर्ड। तो थर्ड तो हम दोबारा लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक चीज जोड़ेंगे, उसका नाम है बीन। क्या जोड़ेंगे? बीन। ये आपको कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा कि ये बीन आया क्यों है और कैसे आया है। ओके, अब आगे चलते हैं, देख लो एक बार, चाहो नोट कर सकते हो। भाई सबसे पहले हम ले लेते हैं अब एंड इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होती है? पहचानोगे कैसे इसको? मैंने बोला है स्कूल था, है स्कूल। बच्चों की प्रॉब्लम ये भी है ना, हिंदी से इंग्लिश सीखनी है, कोई सर हमें तो आती है, टेंशन मत लो, एडवांस भी यहाँ पर एडवांस क्या आएगा। तो यहाँ पर भाई हमको कुछ चाहिए जोड़ने के लिए, जिससे कि ता है, यही इसकी पहचान बताएगा कि इंडेफिनिट क्या होता है। ओके, तो पहचान आईडी हम कैसे करेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है या फिर ती है या फिर ते है, तो केवल उन बच्चों के बेसिक से सीख रहे हैं ये वाले, आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एडवांस के लिए आएगा, टेंशन मत लो। तो भाई ये हमारा सेंटेंस बन गया, वे स्कूल जाता है। ओके, अब जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे तो इनके लिए हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? ठीक है भाई, पहला स्ट्रक्चर जो होता है असर्टिव को होता है, अफर्मेटिव को होता है। अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है। दूसरा जो होता है वो किसका होता है? नेगेटिव का। नेगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
आगे ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो होता है वो किसका होता है? इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेट यानी कि सवाल किया जाता है। एक इसमें आता है, एक आता है ओपन एंडेड। क्या आता है? ओपन एंडेड। पहली बात तो देखो, सवाल दो तरीके से बन जाते हैं। कौन से? एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। ये होते क्या है? क्लोज एंडेड क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जहां पर जो आपको आंसर मिलेगा, आपने अगर कोई सवाल किया है, आपको जो आंसर मिलेगा वो किस मिलेगा? यस या में मिलेगा। जैसे कि मैंने पूछा, क्या आपका नाम रियाहान है? क्या आपने खाना खाया? क्या तुम घूमने चलोगे? आप कैसे देगा? हाँ या ना? मैं तो देगा जवाब। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लोज एंडेड। अब आता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होगा कि आपको वहां पर आंसर मिलेगा। आंसर कैसे मिलेगा? यस या नो। जैसे कि मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते, तुम्हारा क्या नाम है, तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया। इस तरीके के जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? ओपन एंडेड। तो दोनों के बना लेते हैं। इसका क्या बन जाएगा? इसका शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वाई एंड एक्सेट्रा। इसके जैसे आपको क्वेश्चन। और जो थर्ड वाला रूल होता है, इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर उतार देंगे। तो भाई देखो, हमारे ये रूल बनकर तैयार हो गए, स्ट्रक्चर बन। अब स्ट्रक्चर में इसको फॉलो करते जाना है। सीधी सी बात है, मैंने वर्ब कौन सी बताई थी यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट या फिर वर्ब के साथ में एस या करना था। पहला रूल क्या है? फर्स्ट वाला बना डालो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट या फिर, चाहे इसको ऐसे लिख लो, एस या फिर एस आगे, चाहे मैं इसको अकेला लिख दूं या फिर एक साथ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोनों ये एक साथ कब आएंगे? जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या होगा? सब्जेक्ट। और वर्ब अकेली कब आएगी? जब कोई प्लूरल। बात क्लियर है? अब बात करते हैं अपने सेंटेंस को बनाने। क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाने। जैसे कि वह स्कूल जाता है, ही आ जाएगा सब्जेक्ट। आगे वह सिंगुलर है, तो जाना क्या होता है? जाना होता है गो। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या जुड़ जाएगी? सिया। तो ही कहाँ जाता है? बताओ भाई। नहीं। अब एक सवाल ये आया है निकल कर, सर आपने बताया था कि टाइम तो आ ही नहीं रहा इसमें, कहीं नहीं आ रहा ना। तो जैसे कि जाना, ताप पढ़, ताप, हाँ जी। ये क्या आया? जाना किस चीज को बता रहा है? जाना किसी काम हो रहा है, ये है, किसी दे रहा है, कोई परमानेंट काम कर रहा है। टाइम आया और टेंस में आकर मिल गया और उसने बता दिया कि काम किसका है और कौन से टेंस का है, आपको बता दिया। स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि अभी हम बना रहे थे। क्या बना रहे थे? यह कौन है? ता पड़ता है टी, और आगे क्या आ जाएगा? और ये सिंगुलर है तो क्या जुड़ जाएगा इसमें? एस जुड़ जाएगा। ये रीड्स बुक। और कब पढ़ता है? पत्नी। एक और ले लो सेंटेंस है, तब
अब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आगे तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, डज। और ये आपको बता दूं डू डज हमने किससे उधार लिए, एक डू नाम की वर्ब होती है, वर्ब के पास में फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, डू, सेकंड डिड, और थर्ड डन, और फोर्थ डूइंग, और पांचवी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, डज। एक ये और एक ये हमसे क्या कर लेते हैं, इससे उधार ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट या इसको ऐसे लिख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी चल रही थी, या फिर इसको ऐसे लिख लो, डज, यानी चाहे आप इसको यहाँ ऐसे करके लिख लो लगाकर, या फिर अलग अलग लिख लो, वाली बात। तो भाई तो वे किताब नहीं पढ़ता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ई, ई के साथ में डू लगाओगे या डज लगाओगे, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ई एस जुड़ेगा, बताई थी ये बात। यहाँ पर ई एस जुड़ रहा है, यहाँ पर नहीं जुड़ रहा, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज। यहाँ पर भी लिख देते बार में, सब्जेक्ट के साथ में डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है भाई। तो ही डज रीड, यहाँ तक। अब बनाते हैं हम, अभी हमने तीसरे वाले बात कर रहे थे, वाला भी हो गया है, वाला हमने कर लिया, ये वाला हमने कर लिया, अब बचता है थर्ड वाला, देख लो जैसे कि क्या रोजा किताब से हो, लास्ट में इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाहर है, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाओगे, या फिर डज लगा दोगे, ठीक है? बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब क्या चल रही है, फर्स्ट फॉर्म आगे, और बना लो भाई, बना लो, वो आएगा डज आएगा। देखो यहाँ पर क्या के लिए कभी भी वट नहीं लगाएंगे, क्या नहीं करेंगे, वट का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो सेंटेंस कौन सा होगा, क्लोज एंडेड, एंडेड यानी कि जहां बात बंद करने वाली वहां पर नहीं करें। दूसरी बात क्लियर, यहाँ पर जो आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब किसे देखकर लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। क्योंकि मैं एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ, अगर आपको हमेशा दिक्कत आती है हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। सपोज डेट आपके घर मेहमान आए, ठीक है, तो भाई जो रिहान है ये, इसको किसी ने पैसे, इसके पापा ने पैसे दिए, ले बेटा ले पैसे ले, आके संभाल लिया नाश्ते का, उसने गाड़ी उठाई, रेहान गया भागा भागा, लेकिन वहां से वापस आ गया, क्यों आ गया वापस, क्योंकि उसने ये तो पूछा ही नहीं है सामान कितना लाना है, या फिर गर्ल्स के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, टी बनाने के लिए कितनी बनाएंगी, ये तो सवाल रहेगा नहीं रहेगा। तो ये सवाल क्या करेंगे अपने पेरेंट्स से करेंगे, कितनी मिठाई लानी है, कितना क्या सामान लाना है, या फिर कितनी गर्ल्स के लिए। जब आप ये पूछते, आपको जो फादर हैं, पिताजी हैं या मम्मी हैं, वो क्या करती है, मेहमानों को काउंट कर लेती है ना, यानी कि लगभग 10 आ रहे तो इतने ले आओ, 15 है तो इतने सामान मंगा लो, यानी मेहमानों को देखते हुए हम सामान मंगा लेते हैं या फिर खाना तैयार करते हैं, ठीक है। तो हमारे मेहमान कौन है, हमारे मेहमान है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है या नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि टू होता है वो किसके साथ आता है, हमेशा प्लूरल, बात मैंने बताई थी नहीं बताई थी अभी, तो यू के साथ में क्या आ जाएगा,
ठीक है। आगे हमारा यू, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड या फिर स्टडी, रीड है या फिर स्टडी है। तो भाई अगर आप यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ रहे हो तो, या फिर कहीं पर भी आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो, तो जो बोलेंगे वो रीड करना है, आप रीडिंग कर रहे हो। यहाँ पर किताब पढ़ना है तो बुक पढ़ रहे हो ना, तो स्टडी नहीं कर रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीड बुक, यहाँ पर क्या है, रोजाना, तो आगे क्या लगा देंगे, एवरीडे। बताओ भाई, कत। अब आ जाते हैं हम अगले पे, है हमारा ओपन एंडेड, तो था। और ओपन एंडेड में हम क्या स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे कि वर्ड, आगे हेल्पिंग वर्ब, आगे सब्जेक्ट, आगे वर्ब, आगे, तो बनाया था हमने, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या रख दोगे आप लोग, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे, जैसे कि आप क्या करते हो, क्या करते हो, आप क्या करते हो, क्या को क्या बोलते हैं, बताएंगे, क्या को बोलते हैं, हमारा कौन है, ये हमारा, तो आप WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं इसको, क्वेश्चन हैं, और कुछ बच्चे WH फैमिली बोलते हैं। वही आगे वही है, चाय नाश्ते वाली बात, खाने वाली बात याद रखनी है, भूलना नहीं है, ये हर जगह लागू होंगे। जो तैयार कर दिए ना मैंने, ये वाले ये पूरे टेंस में ही चलेंगे, सिंपल सी बात याद रखना। बट आगे क्या है, डू या डज, किसे देख कर लगाएंगे, आपको देखकर। आप तो यू है, क्या लगा देंगे इसके लिए, बट डू। आगे क्या है, वर्ब, यानी कि करना, बट डू यू। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत, नहीं नहीं। जैसे कि आपने एक और सेंटेंस सुना होगा, नो, सुना है ना, डू यू नो, एक सॉन्ग में आता है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, क्या मालूम है, या फिर क्या तुम्हें, बोल सकते हो। वो हिंदी है भाई, ध्यान रखना है, हिंदी में और इंग्लिश में डिफरेंस होता है कि अपने कॉन्सेप्ट, इसके ग्रामर के अलग अलग होते हैं। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अगर ग्रामर के बात की जाएगी ना, तो हर लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। अब तुम्हें पता है, या तुम्हें मालूम है, या फिर तुम जानते हो, इसका मतलब से, देखो भाई, ये तो थे हमारे कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर जो हमने बात की थी, इसको समझा। लेकिन अब आते हैं इसके मेन पॉइंट, क्योंकि कुछ बच्चे तो कह रहे हैं भाई सीधी सी बात, सर ये तो बहुत कुछ समझा लिया आपने हिंदी से इंग्लिश, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर इंग्लिश आपको देखने को मिल जाए तो आपको कैसे करना है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स भरते वक्त वर्ब कौन सी, तो अब हम इनका समझने वाले हैं करेक्ट यूसेज, करेक्ट फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाए। अगर भाई कोई भी काम किया जाता है, वो मेंशन करता है कोई हैबिट्स, रूटीन या फिर एक्शन या फिर रेगुलर एक्टिविटी बताने के लिए। अगर कहीं पर भी हैबिट्स या फिर रूटीन एक्शन या फिर रेगुलर एक्टिविटी दिखाई जाए, तो सब किसके अंदर आ जाएगी, वो इंडेफिनिट के अंदर आ जाएगी। और जो खासियत बताएगी वो बताएगी एडवर्ब। जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ब की खासियत बताकर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके सामने है, अगर कहीं मेंशन किया जा रहा है हैबिट्स, रूटीन, एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी, तो इनको कौन बताएगा, एक वर्ब बताती है। वर्ब की खासियत कौन बताएगी, एडवर्ब। ठीक है जी। जैसे कि आपके सामने ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, रेयरली, स्केयरली, या फिर एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक,
है जी। या फिर वंस इन ए वीक, एवरी ईयर, ऑफ एंड ऑन, ये आपको मेंशन किया जाए। ये कंडीशन तब है तब आपको वर्ब बनाने में दिक्कत ना हो। ध्यान रखना, जब आप वर्ब भर रहे हो ना फिल इन द ब्लैंक्स में, तो तब ये यूजफुल रहेंगे आप। ओके, तो नहीं, यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है? ठीक है भाई। ये वर्ड आपको देखने को मिल, लेकिन इनका इस्तेमाल करना कैसे, देखो भाई ये तो है आपके सामने यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये वाले वर्ड्स जो एडवर्ब में हमारी टाइम को बता रही हैं, वर्ब को क्वालिफाई कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये आपको वर्ब देखने को मिले टाइम मेंशन किया जाएगा, तो ध्यान रखना ये वर्ब से पहले किया जाएगा। वर्ब से ये क्या काम कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी काम बता रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कितनी बार, कितनी, यानी कि कोई काम कितनी बार होता है। जैसे कि बोलते हैं वो तो भाई हमेशा लेट ही आता है, कभी वो कभी कभी आ जाता है, वो तो भाई मुश्किल से किताब पढ़ता है, कहते हैं ना ये चीज़ें। तो ये चीज़ें इसमें वर्ड्स में मेंशन की जाएंगी, और जब भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे तो बेटा ध्यान रखना ये आपको वर्ब से पहले ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे एवरी, तो भी टाइम बताने वाले वर्ड हैं, से टाइम को बताने वाली फ्रीक्वेंसी जो टाइम के बारे में ये हमेशा वर्ब के बाद में दिखाई देंगे, लास्ट में दिखाई। इन दो चीज़ों को आपको समझ, ठीक है। अब कैसे दिखाई देंगे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है राहुल कम्स लेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलवेज, रेयरली आपको ये देखने को मिलते हैं, तो क्या होगा, ये चीज पहले उठकर आ जाएगी कहाँ से, वर्ब से। तो सही क्या हो जाएगा, राहुल कम्स, हाँ जी, राहुल हमेशा देरी से आता है। ठीक है जी, आगे, शी एवरी मॉर्निंग ऑफर्स प्रेयर, यानी कि रोजाना नमाज पढ़ती है, या रोजाना प्रेयर करती है, रोजाना दुआ करती है, हो सकता है। ठीक है, प्रेयर का मतलब तो भाई अपने अपने रिलीजियस हिसाब से हर कोई प्रेयर करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये कहाँ पर मेंशन किए जाएंगे, वर्ब के तुरंत बाद में मेंशन। तो लो भाई देख लो, यहाँ पर क्या है, आगे क्या है, ऑफर्स एवरी, ठीक है, यहाँ तक आगे। कैंस हर रेयर, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया रेयरली, तो कहाँ जाएगा वो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो रेयरली कैंस हर सॉक्स। ठीक है, अब नीचे वाला देखेंगे, वाला करो फटाफट, करेंगे इसको। हन डज नॉट सेल्डम टेल्स अस अबाउट हिज, यानी कि एक कंफ्यूजन है। वर्ड देखते हैं, सेल्डम, सेल्डम जैसे वर्ड देखेंगे जरा। तो भाई यहाँ पर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, नेवर, रेयरली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्केयरली। इनके बाद क्या याद रखना है कि इनके बाद नोट नहीं लगेगा, इसके बाद नोट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर डज नॉट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अन
seldom, else, us, भाई कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि टू मेंशन जब ये काम करता है बताने का, हैबिट्स, रूटीन, एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। और उससे पहले कहाँ, वर्ब से पहले कौन से वर्ड लगते हैं, वर्ब के बाद में कौन से वर्ड लगते हैं, मैंने आपको